हेलो फ्रेंड्स, एसके फैशन डिज़ाइनर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम कुर्ती में पॉकेट लगाना सीखेंगे। तो देखिए, एक सूट मैंने अपना ये बनाया है, इसकी सलवार मैंने स्ट्रेट बनाई है और ये पॉकेट लगाना आज सीखेंगे। और जो शॉल कॉलर वाला गला होता है वो भी बनाना सीखेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बनाना बताऊंगी। एक तो हम पॉकेट जो कुर्ती में साइड पे पॉकेट लगाते हैं वो सीखेंगे, और जो शॉल कॉलर वाला नेक होता है वो हम बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, काफ़ी आपके काम आएगा। तो देखिए, अभी विंटर सीजन है, चाहे विंटर का हो या समर का हो, पॉकेट हम अपनी कुर्ती में लगा सकते हैं अपना मोबाइल वगैरह रखने के लिए। सर्दियों के लिए तो वैसे भी बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, कुर्ती की कटिंग जो है मैंने कर ली है, क्योंकि कटिंग के वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, कई बार कटिंग कुर्ती की बताई हुई है। तो आज हम कटिंग नहीं सीखेंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट वाला पीस लेना है, जहाँ पे कि हमने पॉकेट लगानी है। तो देखिए, पूरा आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, वीडियो को अच्छे से समझ के देख लीजिएगा। तो देखिए, अगला वाला पीस जो है, पल्ला जो है, उसको मैंने फोल्ड करके रख लिया है। ये एक देखिए, ये फिटिंग वाली लाइन लगाई है और यहाँ पे हमने एक कमर लाइन लगाई है और एक हिप लाइन लगाई है। और कमर और हिप की लाइन के बीच ही हमने पॉकेट लगानी होती है। पूरा मेथड आपको बताऊंगी। अगर आपको एक बार समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके दूसरी बार देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है। जो हमारा फिटिंग वाली हमने निशान लगाया है, वहाँ से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। जिस हिसाब से फिटिंग है तिरछी, उसी हिसाब से हमने निशान लगाना है। तो देखिए, ये हमने लगा लिया 2.5 इंच पे एक निशान, जहाँ पे कि हमारी पॉकेट लगेगी। इस तरह से सीधी तिरछी सी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब देखिए, पॉकेट की जो हमने लंबाई रखनी है, इसकी जो इसका ओपन रखना है हाथ डालने के लिए, 5.5 इंच हमने यहाँ से 5.5 इंच रखना है। ये देखिए, इस तरीके से ये आ गया हमारा 5.5 इंच। कितना आ गया? 5.5 इंच। अब देखिए, एक पीस हमने लेना है, जिसके नीचे की मैंने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है और साइड पे मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है, ये 8 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है, तो आप साइड पे सिलाई लगा सकते हैं। 8 इंच लंबा लिया है और 2 इंच जो है इसकी चौड़ाई है। अब हमने पॉकेट के लिए एक पीस लेना है, जिसकी चौड़ाई 11 इंच है और लंबाई 15 या 16 इंच आप रख सकते हैं। मेरा ये 15 इंच आ रहा है, 11 बाई 15 का। और इस तरह से हमने इसको डबल कर लेना है। तो आप देखिए, ये निशान जो है ना, हमने कुर्ती के सीधी वाली साइड पे लगाया है, फिटिंग वाला, क्योंकि पॉकेट जो है ये सीधी वाली साइड से ही लगती है। अब जो ये पॉकेट के लिए हमने कपड़ा कट किया है, इसको देखिए, इस तरीके से हमने देखिए किस तरह से रखना, सीधा नहीं रखेंगे इसको। हम देखिए थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे, ताकि पॉकेट हमारी नीचे को आए। ये देखो, इस तरह से रखेंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने क्या करना है, ये जो पॉकेट वाला हमारा पीस है, इसको हमने 2 या 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगाते हुए तिरछी कटिंग करनी है, ताकि पॉकेट हमारी ऊपर ऊपर को ना आए, नीचे को आए। इसलिए हमने यहाँ से तिरछा कट कर लेना है। ये हमने निशान लगा दिया। अब इस तरह से पॉकेट की हम शेप दे लेंगे, इसको तिरछा कट कर लेंगे और इस तरीके से देखिए हम पॉकेट की शेप लगाएंगे दूसरी साइड को भी। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी आ जाएगी पॉकेट। तो पॉकेट की हमने शेप जो है दे ली है, इस तरीके से आएगी हमारी। देखिए, ये पॉकेट इस तरीके से लगेगी। अब देखिए, इसको लगाने का तरीका आपको बहुत ही आसान तरीके से ही मैं आज बताने वाली हूँ। ये जो हमने पीस लिया था 8 बाई 2 का, इसको हमने देखिए इस तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस के साथ अच्छे से हमने इसको बिठा लेना है। अब एक पीस उठाएंगे, देखिए इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे आप सिलाई पहले भी लगा सकते हो,
या साथ में रख के भी सिलाई लगा सकते हो। अब देखिए ऐसे रखेंगे, जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे हमने ये निशान है हमारा, और 5.5 इंच तक जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ तक ही हमने सिलाई लगानी है, बाकी इसको छोड़ देना है। ये देखो इस तरीके से आएगा। ये देखिए, अब देखिए जो हमारा दूसरा पीस है उसको हमने यहाँ से मेज़रमेंट करना है। 1.25 इंच आ रहा है ना, तो 1.25 इंच का गैप रखते हुए जहाँ से सिलाई लगाई है वहाँ से 1.25 इंच का गैप रखते हुए हमने एक निशान लगाना है। 5.5 इंच जैसे हमने सिलाई लगाई थी ना वहाँ तक ही सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से रखेंगे। देखिए उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, जो निशान हमने लगाया है ना 1.25 इंच का गैप छोड़ते हुए। 1.25 इंच का गैप छोड़ते हुए ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे 5.5 इंच तक, पूरा अच्छे से बराबर करते हुए। तो सिलाई मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ तक लगानी है 5.5 इंच तक। तो फ्रेंड्स सिलाई जो है मैंने लगा ली है। अब देखिए यहाँ तक हमने निशान लगाया था ना 5.5 इंच तक, ये यहाँ तक, और दूसरी साइड पे भी 5.5 इंच तक। ये देखो 5.5 इंच आ गया ना पूरा। अभी हमने आधा इंच आगे को करके यहाँ तक हमने कटिंग करनी है। आधा इंच का और निशान लगा लिया और इस तरह से पकड़ेंगे, सेंटर में एक कट लगाएंगे, यहाँ से हमने कट लगाना है। और अब हमने यहाँ से कटिंग करनी है। जो हमने आधा इंच पीछे को निशान लगाया था ना वहाँ तक ही हमने कटिंग करनी है, पूरा 5.5 इंच तक हम कटिंग नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ तक निशान जो लगाया था ना पीछे को आधा इंच रख के 5.5 से पीछे, अब यहाँ से तिरछा करके ये देखो इस तरह से निशान लगाते हुए इस तरीके से हमने कटिंग करनी है यहाँ से लेकर। ये कपड़ा काफ़ी मोटा है ना, तो मैंने वो उसमें पेस्टिंग पेपर भी लगाया है, तो ये काफ़ी मोटा है, इसलिए कटिंग करने में इसकी थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि काफ़ी मोटा आ जाता है ये कपड़ा। ये देखो यहाँ से तिरछा कटिंग करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ को और इस साइड को। एक साइड से मोटा है क्योंकि हमने इंटरलॉक किया है ना मैंने उस पर, इसलिए। अब पॉकेट को अंदर वाली साइड को टर्न करते हुए ये देखिए इस तरह से, ये देखो इसको अंदर वाली साइड को करेंगे मोड़ते हुए। अच्छे से बराबर करके ये देखो इस तरह से हमने पकड़ लेना है। इसको हम अंदर वाली साइड को करेंगे। ये देखो एक बार ना आप अच्छे से देख लेना। इस तरह से हाथ से आपने अच्छे से सेट करते हुए, पॉकेट मैंने इस साइड को रखी है अभी, ये देखो। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर से एक साइड को हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, टॉप स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर। यहाँ से लेकर सिलाई लगाते हुए अब इसको निकाल लेंगे। अच्छे से हाथ से आपने अच्छे से सेट कर लेना है इसको, इसमें कोई झोल नहीं आना चाहिए थोड़ा सा भी। ये देखो यहाँ से भी अच्छे से धागे वगैरह फिनिश करके और यहाँ से भी आपने सिलाई लगानी है। अभी हमने पॉकेट जो है दूसरी साइड को कर ली है, अंदर वाली साइड को। अब यहाँ से भी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। यहाँ से अच्छे से सेट कर लेंगे। और पॉकेट जो है कुर्ती वाली साइड मैंने अंदर को की है, पॉकेट को वहाँ को रखना है, नहीं तो सिलाई में आपकी जो पॉकेट जो है नीचे सिल जाएगी।
तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से लेकर अब अच्छे से अंदर से पूरा सेट करके, पॉकेट में झोल नहीं आना चाहिए। ये जो हमने पट्टी लगाई है ना, यहाँ से सिलाई को पक्का करते हुए ये देखो धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये आ गई। ऊपर से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट। अब अंदर वाली साइड से आपको दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर ये देखिए किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते हुए पूरी जो पॉकेट है उसको हमने इस तरह से स्टिच कर देना है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो पूरा इसमें गुलाई में इंटरलॉक कर लीजिए, नहीं तो कपड़े को ही थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इंटरलॉक कर लूँगी। ये देखिए मेरे पास इंटरलॉक की मशीन है तो मैंने यहाँ पे इंटरलॉक कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप बारीक बारीक सी इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि इसके धागे वगैरह ना निकले। अंदर वाली साइड से ना ये कपड़ा जो है फर वाला है, तो बहुत ही अच्छा कपड़ा है। एक साइड पे पॉकेट मैंने लगा ली है, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी पॉकेट लगा लूँगी। तो दोनों साइड पे पॉकेट लगा के फिर हमने इसका गला तैयार करना है। तो मैं दूसरी साइड भी पॉकेट लगा लेती हूँ, फिर हम गला बनाना सीखेंगे। तो देखिए पॉकेट जो है मैंने दोनों साइड पे लगा ली है और गला बनाने के लिए मैंने सेंटर जो है निकाल लिया है। आप देखिए बुकरम लेंगे, हमने वी शेप में गला कट करना है। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो कट गया था, तो मैं आपको गले पे थोड़ी सी गुलाई भी लगानी होती है। ये जो शॉल कॉलर वाला गला होता है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था। तो देखिए बुकरम आपने ले लेनी है। 3 इंच हमने गला रखना है और 7.5 इंच डीप रखना है। और इस तरीके से देखिए वी शेप पे हमने सीधी तिरछी सी लाइन लगानी है। लेकिन इसमें ना हमने हल्की सी शेप देनी होती है इस तरीके से, बिल्कुल वी गला नहीं कट करेंगे। इस तरीके से हमने शेप देते हुए फिर गले की कटिंग करनी है। ये देखो ये शेप आपने ज़रूर देनी है, तभी आपका गला जो है शॉल कॉलर गला जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए अब कपड़े पे इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने गुलाई दी थी, ये देखो इस तरीके से। तो आपने अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो अभी प्रेस के साथ इसको चिपका लेती हूँ। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना। देखिए ऐसे छोटे छोटे टिप होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। गला जब भी आप पेस्ट करते हैं ना, तो सेंटर वाला जो पीस होता है उसको बीच में रख लीजिए, ताकि हमारा गला जो है एकदम से प्रॉपर आए। थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाए, बिल्कुल भी हमारा गला कोई चौड़ा, एक साइड से चौड़ा या नैरो ना हो जाए। अब देखिए गला हमने रेडी कर लिया है। इसका भी सेंटर निकालते हुए दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जिन मेरी बहनों को सीख रही हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। कई बार ये देखो अब गला मैं अटैच कर लेती हूँ। कई बार क्या होता है ना, अगर हम सीख रहे हैं एक बार देख के हमें पता नहीं लगता, तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए गला हमने रेडी कर लिया है। अब देखिए एक बात मैं आपको और बताऊंगी कि जब भी आपने बैन वाला या कॉलर वाला गला बनाना है, तो आधा इंच या पौना इंच तीरा आपने नॉर्मल तीरे से ज़्यादा रखना है। और पीछे वाला जो पल्ला है देखिए आपने आधा या पौना इंच जो है बड़ा रखना है पीछे वाला, ताकि हमारा सूट की फिटिंग अच्छे से आए। ऐसे अब देखिए मैंने तीरे को अटैच कर लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ से लेकर यहाँ तक तीरे पे सिलाई लगा लेती हूँ। फिर आगे आपको बताती हूँ कि नेक की कटिंग हमने जो है कॉलर कैसे कट करनी है। लेकिन तीरा जोड़ने से पहले हमने क्या करना है, जितनी आपने देखिए गले की चौड़ाई रखनी है, 3 इंच मैंने रखी है, उस पर यहाँ पे एक कट लगा लीजिए। और ये गला जो है हमने 1 इंच पे निशान लगाते हुए पीछे से कट कर लेना है। जहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया, कट लगाया था ना एक, ये देखो
इस तरह से, और सेंटर में कट लगा लेंगे। अब हम तीरे को जोड़ेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ से, और दोनों साइड से तीरा मैंने जोड़ लिया है। आप देखिए इस तरीके से रखेंगे। गले का देखिए मेज़रमेंट, अब कॉलर का मेज़रमेंट हमने कैसे लेना है, इस तरह से रखेंगे पूरा बराबर करके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देखना है कितनी इसकी चौड़ाई है, यहाँ से और पूरा इस तरीके से नीचे तक। तो ये आ रहा है हमारा, अगर 11 इंच आएगा, ये देखिए 11 साढ़े 11 इंच आपका आ जाएगा। ये देखो 11 इंच आया है। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे नाप के कितना आएगा। तो देखिए हमने 6 रखा था, लेकिन अब ये 6.5 हो गया कटिंग करने के बाद। ये देखो 6.5 इंच है यहाँ से। तो अब देखिए हमने बुकरम लेनी है। ये देखो बुकरम को मैंने डबल कर लिया है। यहाँ से हम रखेंगे 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। जैसे 6.5 आया था ना, तो ये तो कॉलर की चौड़ाई है। जैसे गला हमारा 11 इंच आया था, तो हमने आधा इंच कम रखना है यहाँ को, नीचे को। जितनी गले की, बैक वाले गले की चौड़ाई थी 6.5 आई थी, तो अब हम यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.25 इंच पे ये हमने लगा लिया बैक वाला निशान। अब नीचे को देखिए वी शेप इस तरीके से आएगा, लेकिन यहाँ पे भी हमने गोलाई देनी है। जैसे गले को गोलाई दी थी ना, वैसे ही हमने यहाँ से भी गोलाई लगानी है। ये देखो इस तरीके से हमने वी गले को गोलाई लगाई थी, उसी तरीके से हमने कॉलर को भी गोलाई लगानी है। जितना भी आपका गला आया है, डीप आपने उससे आधा इंच कम रखना है। वो क्यों, वो आगे आपको बता दूंगी मैं। क्योंकि जब हम गोलाई लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा आधा इंच जो है बढ़ जाता है गला। तो अब आप देख सकते हैं पूरा 11 इंच आ गया ना। तो हमने 10.5 पे रखा था, तो 11 इंच आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे गोलाई लगाई है। तो गोलाई के साथ कॉलर की लंबाई जो है बढ़ जाती है। अब देखिए इस तरीके से रखेंगे। जॉइंट वाली साइड देखिए अपनी साइड को है, और प्रेस के साथ इसको चिपका लेंगे। इस तरीके से रखते हुए प्रेस के साथ बुकरम को हमने पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने पेस्टिंग पेपर का ही यूज़ करना, जो बहुत दूसरी बुकरम होती है मोटी वाली, उसका यूज़ नहीं करना है। नहीं तो कॉलर आपकी बहुत ही हार्ड सी बनेगी। तो ये सॉफ्ट होता है, ये जो पेपर पेस्टिंग होता है ना, इसी का आपने यूज़ करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, एक पैर का मार्जिन यहाँ पे छोड़ लेंगे, बाकी कट कर लेंगे। अब देखिए इसका सेंटर निकाल लेंगे कॉलर का। अब देखिए जितना हमारा ये 6.5 इंच आ रहा है ना, तो पूरा 6.5 इंच पे आपने निशान लगाना है। देखिए सेंटर पे रखते हुए यहाँ पे, और ये देखो पूरा 6.5 इंच पे आपने निशान लगाना है। तो ये हमने लगा लिया बैक वाला निशान, जो कि 6.5 इंच पे लगाया है। आप देखिए कॉलर को किस तरह से स्टिच करना है हमने। ये 6.5 इंच हमने ओपन रखना है। देखिए पूरा बराबर आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ से मेज़रमेंट आपने ले लेना है, जितना गला है उसी हिसाब से यहाँ पे कॉलर पे निशान लगाना है, जो कि बैक वाला। अब यहाँ पे पिन लगा लेते हैं, ताकि गला हमारा कपड़ा खिसके नहीं। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो हमने निशान लगाया 6.5 इंच का, ये हमने ओपन रखना है। और यहाँ से हमने कट लगाना है, यहाँ से और यहाँ से
कट लगा लेना है। देखिए बाकी हमने सिलाई लगा ली और यहाँ से हमने भी इसको ओपन रखा है। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके कॉलर को प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरीके से कॉलर को हमने सीधा कर लेना है और अच्छे से इसके कोने वगैरह अच्छे से निकाल के और यहाँ से प्रेस कर लेंगे। प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे। अब फ्रेंड्स ये जो कॉलर हमने बनाई है इसमें हमने सेंटर में एक कट लगाना है। ये देखिए तो बीच में मैंने कट लगा दिया है। अब इस तरह से रखेंगे। देखिए बुकरम वाली साइड ऊपर वाली साइड को है और इस तरीके से देखिए मशीन पे चलते हैं। बुकरम वाली साइड पे सिलाई नहीं लगानी है। ये देखो सेंटर के साथ सेंटर को मिलाते हुए यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। पहले एक सेंटर से सिलाई को शुरू करते हुए जहाँ पे हमने कट लगाया है ना, ये देखो पूरा बैक वाले गले के साथ हमारा एकदम से बराबर आना चाहिए। यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखो एक साइड पे लगा ली। अब दूसरी साइड पे भी सेम तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए जहाँ तक कट लगाया था ना वहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए कॉलर को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको फोल्ड करते हुए ये देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे कॉलर वाली साइड ये बुकरम वाली साइड को फोल्ड करते हुए और यहाँ से भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। धागे वगैरह कट कर लेते हैं। अब देखिए किस तरीके से हमने कॉलर को अटैच करना है गले से। इस बात का आपने ध्यान रखना है यहीं पे आपकी कॉलर ख़राब नहीं आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से रखते हुए यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और जिस तरीके से हमने गले पे गुलाई लगाई थी ना उसी तरीके में से बिल्कुल गुलाई में कॉलर को रखते हुए हमने सिलाई को लगाते जाना है। ये देखो इस तरह से साथ साथ में सिलाई लगाते जाएंगे कॉलर की गुलाई बनाते हुए। बिल्कुल प्रॉपर आपका गला आएगा। और आगे वीडियो में मैं आपको एक बात और बताऊंगी तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने आपको पॉकेट लगाना भी बताया और कॉलर लगाना भी एक वीडियो में ही मैंने बताया है। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन ये फिर दोनों चीज़ें मैंने आपको अलग से वीडियो नहीं बनाया कॉलर का। अगर आप चाहते हैं तो किसी और वीडियो में मैं आपको अलग से कॉलर का गला बता दूंगी क्योंकि वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो गया था लेकिन फिर मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया। तो देखिए अब एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हमने कॉलर को सिलाई लगा लेनी है। ये देखो बिल्कुल प्रॉपर देखिए हमारा ये गला जो है बन गया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आगे आपको बताऊंगी। ये जो गला है मैंने आपको बताना बता दिया लेकिन मैं ना बहुत ये देखो सिलाई मैंने यहाँ से लगा ली है। अब यहाँ को भी हल्का सा सिलाई लगाते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है। तो कॉलर जो है हमारी लग चुकी है। अब इसको प्रेस करके मैं अच्छे से बिठा लेती हूँ।
फिर दिखाती हूँ आपको। और फ्रेंड्स मैंने ना ये एक बार मैं आपको और बात बताऊं कि ये जो गला था ना, मैं बहुत ज़्यादा ये टाइट गला नहीं पहनती। गला मैंने आपको सिखा दिया था, 7.5 इंच आपने रखना है। लेकिन मैं ना यहाँ पे आगे वाली साइड पे बटन लगाऊंगी। तो मैंने देखिए यहाँ आगे से थोड़ा सा कट लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी, जिससे कि मैं हुक लगाऊंगी और यहाँ पे बटन लगाऊंगी। कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा टाइट गला नहीं पहन सकती। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा कट लगा के ना, ये देखो एक कपड़ा लगा लिया। यहाँ पे मैं पाइपिंग बटन लगा लूँगी। तो डाल के पहन के मैंने आपको दिखा दिया था। मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादा टाइट गला मैं नहीं पहन सकती। बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं होता, लेकिन मुझे इससे प्रॉब्लम होती है ज़्यादा टाइट गले से। ये देखिए यहाँ पे ना मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा ली फिर, तो यहाँ पे मैं 2 बटन लगा लूँगी। तो पूरा इसको मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखिए इस तरीके से ये आ गया हमारा शॉल कॉलर। और ये देखिए पॉकेट आ गई हमारी, और बाजू पे मैंने इस पे बस पट्टी लगाई है, दोनों साइड पे पॉकेट दी है। ये देखिए, तो गला भी मैंने आज आपको बनाना बता दिया और कॉलर पॉकेट लगाना भी बता दिया। और फ्रेंड्स इसके साथ जो मैंने सलवार बनाई है, स्ट्रेट सलवार बनाई है देखिए, और नीचे मैंने पेंटेक्स डाले हैं इसमें। और ये देखिए इस तरीके से चुन्नट डाली है, जो कि गुड्डी सलवार होती है, वो वाली मैंने बनाई है। इसका वीडियो, गुड्डी सलवार का वीडियो भी मैंने काफ़ी पहले अपने चैनल पे डाला है, तभी मैंने सलवार का वीडियो कटिंग स्टिचिंग का नहीं बनाया। तो देख लीजिए फाइनल लुक जो है मेरा पूरा सूट का। तो गला देखिए इस तरह से टाइट आएगा, तो मैं नहीं पहन सकती ज़्यादा टाइट वाला गला। ये देखो पॉकेट लगा के बहुत ही प्यारा सा मेरा ये विंटर वाला जो है सूट बन के रेडी हो गया। सलवार एकदम से मैंने स्ट्रेट बनाई है, क्योंकि आजकल ये स्ट्रेट सलवार जो है काफ़ी ट्रेंड में है, तो काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, मुझे काफ़ी पसंद है ये। और ये देखिए पॉकेट लगा के तो ये सूट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए बैक साइड से भी बिल्कुल इसमें कोई खिंचाव नहीं आ रहा है। तो जब भी आपने तीरे वाला गला बैन वाला या कॉलर वाला गला बनाना है ना, तो आधा पौना इंच तीरा आपने एक्स्ट्रा ही लेना है, ताकि जो ऐसा मोटा कपड़ा होता है ना, उसका तो आपने पौना इंच तीरा ज़्यादा रखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटा कपड़ा है ना ये, अंदर वाली साइड से फर वाला है। तो विंटर के लिए इसमें आपको कोई भी वार्मर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही गर्म है ये, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप सलवार की कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या सीखना है, तो मैं आपको बता दूँगी। और देखिए इस तरह से आप भी मेरी तरह ये सलवार डालना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग बता दूँगी। गुड्डी सलवार मैंने ये बनाई है, और ये एकदम से स्ट्रेट, तो बिल्कुल भी क्रीज़ के ऊपर इसका झोल नहीं आता। इस तरीके से मैं कटिंग स्टिचिंग करती हूँ, ताकि इसमें झोल ना आए। अगर आप सीखना चाहते हैं सलवार की कटिंग स्टिचिंग, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तभी मैं इसका वीडियो जो है सलवार का वीडियो भी आपके लिए ज़रूर बना दूँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।